Hello everyone, welcome to another lecture of Total Quality Management and today our topic is 6 basic concepts of TQM। 6 बुनियादी तस्वुरात कॉन्सेप्ट ये आप कह सकते हैं कि एलिमेंट टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के कौन कौन से होते हैं, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। ब्रीफली सा टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ TQM। पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास है अ कमिटेड एंड इन्वॉल्व मैनेजमेंट टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म टॉप टू बॉटम ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट। एक कमिटेड पुरअज़म मुखलिस एंड इन्वॉल्व मैनेजमेंट का होना, एक मुलविस मैनेजमेंट का होना, टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म टॉप टू बॉटम ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट, जो कि लॉन्ग टर्म टॉप टू बॉटम यानी कि लो लेवल से लेके अपर लेवल तक ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करे। ठीक है, एक कमिटेड मैनेजमेंट का, एक इन्वॉल्व मैनेजमेंट का होना जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करे टॉप टू बॉटम, नीचे दर्जे से लेके लेबर से लेके सीईओ तक। ठीक है, सबको सपोर्ट करे ताकि लॉन्ग टर्म सक्सेस हमें मिल सके, लॉन्ग टर्म सपोर्ट हमें मिल सके। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है हमारे पास टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का। अगर ये होगा तब भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सक्सेसफुल हो पाएगी। सेकंड जो कॉन्सेप्ट है वो टीक्यूएम का, वो हमारे पास है एन अनवेवरिंग फोकस ऑन द कस्टमर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अनवेवरिंग यानी कि भटका हुआ ना होना, अटल होना, फोकस होना। ठीक है, बिल्कुल तवज्जो के साथ अपने कस्टमर पर, कि आपने फोकस करना है अपने कस्टमर्स पर, दोनों, चाहे इंटरनल है चाहे वो एक्सटर्नल है। अब ये इंटरनल और एक्सटर्नल कस्टमर क्या होते हैं, इसकी डिटेल हम कस्टमर के टॉपिक पे देखेंगे, हु आर कस्टमर्स। ठीक है, यहाँ पे इतना बता देता हूँ कि जो कंपनी के अंदर एम्प्लॉई होते हैं, जो कंपनी के साथ काम करते हैं, उनको इंटरनल कस्टमर्स कहा जाता है, और जो कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज खरीदते हैं उनको एक्सटर्नल कस्टमर कहा जाता है। कस्टमर इज समवन हु इज पेइंग फॉर यूर सैलरी। कस्टमर वो शख्स होता है जो आपकी कमाई के लिए, आपकी सैलरी के लिए काम कर रहा होता है। तो जो भी कंपनी होती है उसके मालिक जो होते हैं उसके लिए उसके एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं, और एम्प्लॉय अच्छा काम तब भी एम्प्लॉय का माना जाएगा जब बाहर के कस्टमर उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज खरीदेंगे। तो हमें अपने एम्प्लॉयज़ और अपने कस्टमर्स पर एक अनवेवरिंग फोकस होना चाहिए। ये सेकंड कॉन्सेप्ट है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का। तीसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, इफेक्टिव इन्वॉल्वमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इंटायर वर्कफोर्स। एक बेहतरीन इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए और यूटिलाइजेशन, इस्तेमाल होना चाहिए इंटायर वर्कफोर्स का। जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनका बेहतरीन इस्तेमाल होना चाहिए और उनकी काम के दौरान इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, तभी जाके कंपनी जो है वो लॉन्ग टर्म सक्सेस हासिल कर पाएगी। तो ये तीसरा एलिमेंट है हमारे पास टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का। फोर्थ हमारे पास कॉन्सेप्ट जो है वो है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ऑफ द बिजनेस एंड प्रोडक्शन प्रोसेस। मुसलसल हमने अपने कारोबार के अंदर बेहतरी लेके आनी है और हमारा जो प्रोडक्शन पैदावार का अमल है उसको बेहतर बनाना है। मीन्स के बिजनेस में बेहतरी लेके आनी, जैसे आए दिन नए बिजनेस जो होते हैं, जैसे सैमसंग है, कोई भी कंपनी है, मोबाइल की कंपनी सैमसंग आए दिन नए मोबाइल फ़ोन्स बनाते हैं विद बेटर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, जिससे उनका बिजनेस जो है वो इम्प्रूव कर रहा है आए दिन। और प्रोडक्शन प्रोसेस को बेहतर करना, कि पैदावार को बेहतर करना, कि कम से कम इनपुट लगे, कम खर्चा हो, कम टाइम हो और जो पैदावार है वो ज़्यादा हो सके। तो प्रोडक्शन प्रोसेस को भी बेहतर करना, ये सबसे मेन कॉन्सेप्ट और एलिमेंट है हमारे पास टीक्यूएम का, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ऑफ द बिजनेस एंड प्रोडक्शन प्रोसेस। फिफ्थ हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है वो हम देख लेते हैं, इस्टेब्लिश परफॉर्मेंस मेजर्स ऑफ द परफॉर्मेंस एंड प्रोसेस। एक पैमाइश करने का, किसी भी कारकर्दगी को या किसी भी अमल को पैमाइश करने का पैमाना बनाना है। ठीक है, एक अप्रेजल प्रोसेस होना चाहिए कि हम मैयर कर सकें जितने भी हमारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को, कारकर्दगी को और प्रोसेसेस को। जो अमल वहाँ पे हो रहे हैं क्या वो बेहतर तरीके से हो रहे हैं, या जो तरीका कार अपनाया जा रहा है प्रोसेस का उसको हम और बेहतर कर सकते हैं। तो एस्टैब्लिश करना है परफॉर्मेंस मैयर को ऑफ द परफॉर्मेंस एंड प्रोसेसेस, कि एक तरीकाकार अपनाना है परफॉर्मेंस को मैयर करने का और प्रोसेसेस को मैयर करने का। फाइनली जो छठा हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो है ट्रीटिंग सप्लायर एज अ पार्टनर। आपके जो सप्लायर हैं, जो आपको रॉ मटेरियल फराहम करते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, सप्लायर कहते हैं फराहम करने वाला, मुहैया करने वाला, उनके साथ आपने पार्टनर जैसा बर्ताव करना है।
ठीक है, या तो उनको पार्टनर बना ले अपनी प्रॉफिट के अंदर, या उनके साथ पार्टनर जैसा बिहेव करें। तो अगर सप्लायर टाइम पे सप्लाई करेगा, अच्छा रॉ मटेरियल देगा, तभी आपकी कंपनी टाइमली प्रोडक्शन कर पाएगी और अच्छे प्रोडक्ट बना पाएगी। अगर सप्लायर टाइम पे नहीं देता, शॉर्टेज हो जाती है सप्लाई की, आप टाइम पे प्रोडक्ट नहीं बना सकते, जो रॉ मटेरियल वो फराहम करता है वो भी अच्छा नहीं है। चाहे वो फर्नीचर की शॉप हो, चाहे वो एक फूड फूड स्टॉल हो जो आपको रॉ मटेरियल चिकन वगैरह ला के देता है, या फर्नीचर की शॉप वाले को कोई वुड लकड़ी वगैरह ला के देता है, या नेस्ले की कंपनी को मिल्क पैक बनाने के लिए फार्मर दूध ला के देते हैं। तो जो भी आपके सप्लायर हैं उनके साथ पार्टनर जैसा बर्ताव करें, ताकि आपका प्रोडक्ट टाइमली और बेहतर तरीके से बन सके। तो ये हमारे पास 6 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ TQM है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हमारा जो आज का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड हो आप हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।